जय श्री राम। जय सनातन संस्कृति, जय भारत। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं महाभारत में घटोत्कच वध का प्रसंग। और आज का टॉपिक है कर्ण के द्वारा सहदेव की पराजय, शल्य के द्वारा विराट के भाई शतानीक का वध और विराट की पराजय तथा अर्जुन से पराजित होकर अलम्बुस का पलायन। संजय कहते हैं, प्रजानाथ भरत नंदन द्रोणाचार्य की लक्ष्य कर्तृत्व के आते हुए सहदेव को युद्ध स्थल में कर्ण ने रोका। सहदेव ने राधा पुत्र कर्ण को 9 बाणों से बींध कर झुकी हुई गांठ वाले 10 बाणों द्वारा पुनः घायल कर दिया। कर्ण ने बदले में झुकी हुई गांठ वाले 100 बाण मारे और शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले वीर योद्धा की भांति उसने उनके प्रत्यंचा सहित धनुष को भी शीघ्र ही काट दिया। तदनंतर प्रतापी माद्री कुमार सहदेव ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर कर्ण को 20 बाणों से घायल कर दिया। वह अद्भुत सा कार्य हुआ। तब कर्ण ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से सहदेव के घोड़ों को मारकर एक भल्ल का प्रहार करके उनके सारथी को भी शीघ्र ही यमलोक पहुंचा दिया। रथहीन हो जाने पर सहदेव को ढाल और तलवार हाथ में ले ली, परंतु कर्ण ने हंसते हुए से बाण मारकर उनकी उस तलवार के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब सहदेव ने अत्यंत कुपित होकर एक स्वर्ण जटित अत्यंत भयंकर विशाल गदा सूर्यपुत्र कर्ण के रथ पर दे मारी। सहदेव के द्वारा चलाई हुई उस गदा को सहसा अपने ऊपर आती देख कर्ण ने बहुत से बाणों द्वारा उसे स्तंभित कर दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। अपनी गदा को असफल होकर गिरी हुई देख सहदेव ने बड़ी उतावली के साथ कर्ण पर शक्ति चलाई, किंतु उसने बाणों द्वारा उस शक्ति को भी काट डाला। महाराज, तब सहदेव अपने उस उत्तम रथ से शीघ्र ही वेग पूर्वक कूद पड़े और युद्ध स्थल में अधिरथ पुत्र कर्ण को सामने खड़ा देख रथ का एक चक्का लेकर उसके ऊपर चला दिया। उठे हुए काल चक्र के समान सहसा अपने ऊपर गिरते हुए उस रथ चक्र को सूत नंदन कर्ण ने कई हजार बाणों से काट गिराया। महामनस्वी सूत पुत्र कर्ण के द्वारा उस रथ चक्र के नष्ट कर दिए जाने पर ईसा दंड जोते हुए नाना प्रकार के जुए, हाथी के कटे हुए अंग, मरे घोड़े और बहुत सी मृत मनुष्यों की लाशें कर्ण को लक्ष्य करके चलाई गई, परंतु कर्ण ने अपने बाणों द्वारा उन सब की धज्जियां उड़ा दी। तत्पश्चात माद्री कुमार सहदेव ने अपने आप को आयुधों से रहित समझकर कर्ण के बाणों से अवरुद्ध हो उस रणभूमि को त्याग दिया, अर्थात भाग गए। भरत श्रेष्ठ प्रजानाथ तदंतर राधा पुत्र कर्ण ने 2 घड़ी तक सहदेव का पीछा करके हंसते हुए से कहा, वो अधीर बालक, तू युद्ध स्थल में विशिष्ट रथियों के साथ संग्राम न करना। बहादुर कुमार, अपने सामने योद्धाओं के साथ युद्ध किया कर, मेरी इस बात पर संदेह न करना। तदनंतर धनुष की नोक से उन्हें पीड़ा देते हुए कर्ण ने पुनः इस प्रकार कहा, माद्री पुत्र, हे अर्जुन कौरवों के साथ रणभूमि में शीघ्रता पूर्वक युद्ध कर रहे हैं, तू उन्हीं के पास चला जा, अथवा तेरा मन हो तो घर को लौट जा। सहदेव से ऐसा कहकर रथियों में श्रेष्ठ कर्ण पांचालों और पांडवों की सेनाओं को दग्ध करता हुआ सा रथ के द्वारा उनकी ओर वेग पूर्वक चल दिया। यद्यपि सहदेव उस समय वध करने योग्य अवस्था में पहुंच गए थे, तो भी कुंती को दिए हुए वचन को याद करके सम्रांगण में शत्रुसूदन, सत्य प्रतिज्ञ व महामनस्वी कर्ण ने उनका वध नहीं किया। राजन, तदनंतर सहदेव कर्ण के बाणों से पीड़ित और उसके वचन बाणों से संतप्त हो खिन्नचित हो अपने जीवन से विरक्त हो गए। फिर वे महारथी सहदेव बड़ी उतावली के साथ महामना पांचाल राजकुमार जन्मेजय के रथ पर आरूढ़ हो गए। द्रोणाचार्य पर वेग पूर्वक आक्रमण करने वाले सेना सहित धनुर्धर राजा विराट को मदराज शल्य ने अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। राजन, फिर तो सम्रांगण में उन दोनों सुदृढ़ धनुर्धर योद्धाओं में वैसा ही घोर युद्ध होने लगा जैसा कि पूर्व काल में इंद्र और जम्भासुर में हुआ था। महाराज, मदराज शल्य ने सेनापति राजा विराट को बड़ी उतावली के साथ झुकी हुई गांठ वाले 100 बाण मारकर तुरंत घायल कर दिया। राजन, तब विराट ने मदराज को पहले 9 फिर 73 और पुनः 100 तीखे बाणों से घायल करके बदला चुकाया। तदनंतर मदराज ने विराट के रथ के चारों घोड़ों को मारकर 2 बाणों से सम्रांगण में सारथी और ध्वजा को भी काट गिराया।
तब उस अश्वहीन रथ से तुरंत ही कूदकर महारथी राजा विराट धनुष की टंकार करते और तीखे बाणों को छोड़ते हुए भूमि पर खड़े हो गए। तत्पश्चात शतानीक अपने भाई के वाहन को नष्ट हुआ देख सब लोगों के देखते देखते शीघ्र ही रथ के द्वारा उनके पास आ पहुंचे। उस महासमर में वहां आते हुए शतानीक को बहुत से बाणों द्वारा घायल करके मद्रास शल्य ने उन्हें यमलोक भेज दिया। वीर शतानीक के मारे जाने पर रथियों में श्रेष्ठ विराट तुरंत ही ध्वजमाला से विभूषित उसी रथ पर आरूढ़ हो गए। तब क्रोध में आंखें फाड़कर दूना पराक्रम दिखाते हुए विराट ने अपने बाणों द्वारा मद्राज के रथ को शीघ्र ही आच्छादित कर दिया। इससे कुपित हुए मद्राज शल्य ने झुकी हुई गांठ वाले एक बाण से सेनापति विराट की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। महाराज भरतभूषण तब राजा विराट अत्यंत घायल होकर रथ के पिछले भाग में धम्म से बैठ गए और उन्हें तीव्र मूर्छा ने दबा लिया। भरत नंदन समरांगण में बाणों से छत बिछत हुए राजा विराट को उनका सारथी दूर हटा ले गया। तब संग्राम में शोभा पाने वाले शल्य के सैकड़ों सहायकों से पीड़ित हुई वह विशाल सेना उस रात्रि के समय भाग खड़ी हुई। राजेंद्र उस सेना को भागती खड़ी देख श्री कृष्ण अर्जुन उसी ओर चल दिए जहां राजा शल्य खड़े थे। राजन उस समय राक्षस राज अलम्बुस 8 पहियों से युक्त श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो उन दोनों का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। उसके उस रथ में घोड़ों के समान मुख वाले भयंकर पिशाच थे। उस पर लाल रंग की आर्द्र पताका फहरा रही थी। उस रथ को लाल रंग के फूलों की माला से सजाया गया। वह भयंकर रथ काले लोहे का बना और उसके ऊपर रीछ की खाल मढ़ी थी। उसकी ध्वजा विचित्र पंख और फैले हुए नेत्रों वाले भयंकर गिद्धराज अपनी बोली बोलता था। उससे उपलक्षित उस ऊंचे डंडे वाले कांतिमान ध्वज से कटे छटे कोयले के पहाड़ के समान वह राक्षस बड़ी शोभा पा रहा था। राजन अर्जुन के मस्तक पर सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए उस राक्षस ने अपनी ओर आते हुए अर्जुन को उसी प्रकार रोक दिया जैसे गिरिराज हिमालय प्रचंड वायु को रोक देता है। भारत उस समय वहां मनुष्य और राक्षस में बड़े जोर से महासंग्राम होने लगा जो समस्त दर्शकों का आनंद बढ़ाने वाला गिद्ध कौए बगुले उल्लू कंक तथा गीदड़ों को हर्ष प्रदान करने वाला था। भरत नंदन अर्जुन ने 100 बाणों से उस राक्षस को घायल कर दिया और 9 तीखे बाणों से उसकी ध्वजा काट डाली। फिर 3 बाणों से उसके सारथी को, 3 से रथ के त्रिवेणी को, 1 से उसके धनुष को और 4 बाणों से 4 घोड़ों को काट डाला। जब उसने पुनः दूसरे धनुष पर प्रत्यंचार चढ़ाई तो अर्जुन ने उसके भी 100 टुकड़े कर दिए। रथहीन होने पर राक्षस ने जब खड़ग उठाया तो अर्जुन ने एक बाण मारकर उसके 2 खंड कर दिए। भरत श्रेष्ठ तत्पश्चात कुंती कुमार अर्जुन ने 4 तीखे बाणों द्वारा उस राक्षस को बिंध डाला। उन बाणों से बिंध होकर अलम्बुस भय के मारे मैदान छोड़कर 9-2-11 हो गया। राजन उसे परास्त करके अर्जुन मनुष्य हाथियों तथा घोड़ों पर बाण समूहों की वर्षा करते हुए तुरंत ही द्रोणाचार्य के समीप गए। महाराज उन महायशस्वी पांडु कुमार के द्वारा मारे जाते हुए आपके सैनिक आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों के समान धड़ाधड़ पृथ्वी पर गिर रहे थे। प्रजानाथ जब इस प्रकार महात्मा अर्जुन के द्वारा उनका संहार होने लगा तो आपके पुत्रों की सारी सेना भाग चली। शतानीक द्वारा चित्रसेन की और वृषसेन के द्वारा द्रुपद की पराजय तथा प्रतिबिंध एवं दुशासन का युद्ध। संजय कहते हैं भारत एक ओर से नकुल पुत्र शतानीक अपनी शरीराग्नि से अपनी सेना को भस्म करता आपकी सेना को भस्म करता रहा था। उसे आपके पुत्र चित्रसेन ने रोका। शतानीक ने चित्रसेन को 5 बाण मारे। चित्रसेन ने 10 पैने बाण मानकर बदला चुकाया। महाराज चित्रसेन ने युद्ध स्थल में पुनः तीखे बाणों द्वारा शतानीक की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। तब नकुल पुत्र ने झुकी हुई गांठ वाले अनेक बाण मारकर चित्रसेन के शरीर से उसके कवच को काट गिराया। यह अद्भुत सा कार्य हुआ।
नरेश्वर, राजेंद्र, कवच कट जाने पर आपका पुत्र चित्रसेन समय पर केचुल छोड़ने वाले सर्प के समान अत्यंत सुशोभित हुआ। महाराज, तदनंतर नकुल पुत्र शतानीक ने युद्ध स्थल में विजय के लिए प्रयत्न करने वाले चित्रसेन के ध्वज और धनुष को पैने बाणों द्वारा काट दिया। राजेंद्र, समरांगण में धनुष और कवच कट जाने पर महारथी चित्रसेन ने दूसरा धनुष हाथ में ले लिया, जो शत्रु को विदीर्ण करने में समर्थ था। उस समय समरभूमि में कुपित हुए भरतकुल के महारथी वीर चित्रसेन ने नकुल पुत्र शतानीक को 9 बाणों से घायल कर दिया। मान्य नरेश, तब अत्यंत कुपित हुए नरश्रेष्ठ शतानीक ने चित्रसेन के चारों घोड़ों और सारथी को मार डाला। तब बलवान महारथी चित्रसेन ने उस रथ से कूद कर नकुल पुत्र शतानीक को 25 बाण मारे। यह देख रण क्षेत्र में नकुल पुत्र ने पूर्वोक्त कर्म करने वाले चित्रसेन के रत्न विभूषित धनुष को एक अद्राचार चंद्राकार बाण से काट डाला। धनुष कट गया, घोड़े और सारथी मारे गए और रथहीन हो गया। उस अवस्था में चित्रसेन तुरंत 9-2-11 हो गया और महामना कृतवर्मा के रथ पर जा चढ़ा। द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए आते हुए महारथी द्रुपद वृषसेन के सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए तत्काल आक्रमण कर दिया। निष्पाप नरेश, सम्रांगण में राजा द्रुपद ने महारथी कर्णपुत्र वृषसेन की छाती भुजाओं में 60 बाण मारे। तब वृषसेन ने अत्यंत कुपित होकर रथ पर बैठे हुए यज्ञसेन की छाती में बहुत से पैने बाण मारे। महाराज, उन दोनों के शरीर एक दूसरे के बाणों से छत विछत हो गए। वे दोनों ही बाण रूपी कंटकों से युक्त हो कांटों से भरे हुए 2 शाही नामक जंतुओं के समान सुशोभित हो रहे थे। सोने के पंख और स्वच्छ धार वाले बाणों से उस महासमर में दोनों के कवच कट गए और दोनों ही लहूलुहान होकर अद्भुत शोभा पा रहे थे। वे दोनों स्वर्ण के समान विचित्र, कल्प वृक्ष के समान अद्भुत और खिले हुए 2 पलाश वृक्षों के समान अनूठी शोभा से संपन्न हो रणभूमि में प्रकाशित हो रहे थे। राजन, तदनंतर वृषसेन ने राजा द्रुपद को 9 बाणों से घायल करके फिर 70 बाणों से बींध डाला। तत्पश्चात उन्हें 3-3 और बाण मारे। महाराज, तदनंतर सहस्रों बाणों का प्रहार करता हुआ कर्णपुत्र वृषसेन जल की वर्षा करने वाले मेघ के समान शोभा पाने लगा। इससे क्रोध में भरे हुए राजा द्रुपद ने एक पानीदार पैने भल्ल से वृषसेन के धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। तब उसने सोने से मढ़े हुए दूसरे नवीन एवं सुदृढ़ धनुष को हाथ में लेकर तरकस से एक चमचमाता हुआ पानीदार, तीखा और मजबूत भल्ल लिया। उसे धनुष पर रखा और कान तक खींचकर समस्त सोमकों को भयभीत करते हुए वृषसेन ने राजा द्रुपद को लक्ष्य करके छोड़ दिया। वह भल्ल द्रुपद की छाती छेद कर धरती में समा गया। वृषसेन के उस भल्ल से हाथ होकर राजा द्रुपद मूर्छित हो गए। राजेंद्र तब सारथी अपने कर्तव्य का स्मरण करके उन्हें रणभूमि से हटा ले गया। पांचालों के महारथी द्रुपद के हट जाने पर बाणों से कटे हुए कवच वाली द्रुपद की सारी सेना उस भयंकर आधी रात के समय वहां से भाग चली। राजन, भागते हुए सैनिकों ने जो मसाले फेंक दी थी वे सब और जल रही थी। उनके द्वारा रणभूमि गण नक्षत्रों से भरे हुए मेघहीन आकाश के समान शोभित हो रहा था। महाराज, वीरों के गिरे हुए चमकीले बाजूबंदों वहां की भूमि वैसी ही शोभा पा रही थी जैसे वर्षा काल में बिजलियों से मेघ प्रकाशित होता है। तदनंतर कर्णपुत्र वृषसेन के भय से त्रस्त हो सोमक वंशी क्षत्रिय उसी प्रकार भागने लगे जैसे तारकामय संग्राम में इंद्र के भय से डरे हुए दानव भागे थे। महाराज, समरभूमि में वृषसेन से पीड़ित होकर भागते हुए सोमक योद्धा प्रदीपों से प्रकाशित हो शोभा पा रहे थे। भारत युद्ध स्थल में उन सब को जीत कर कर्णपुत्र वृषसेन भी दोपहर के प्रचंड किरणों वाले सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। आपके और शत्रु पक्ष के सहस्रों राजाओं के बीच एकमात्र प्रतापी वृषसेन ही अपने तेज से प्रकाशित होता हुआ रणभूमि में खड़ा था। तब युद्ध के मैदान में सूरवीर सोमक महारथियों को परास्त करके तुरंत वहां चला गया जहां युधिष्ठिर खड़े थे। दूसरी ओर क्रोध में भरा हुआ प्रतिबिंध्या रणक्षेत्र में शत्रुओं को दग्ध कर रहा था। उसका सामना करने के लिए महारथी पुत्र दुशासन आ गया।
राजन, जैसे मेघ रहित आकाश में बुध और सूर्य का समागम हो, उसी प्रकार युद्ध स्थल में उन दोनों का अद्भुत मिलन हुआ। सम्रांगण में दुष्कर कर्म करने वाले प्रतिबिंध के लौटने में दुशासन ने 3 बाण मारे। आपके बलवान धनुर्धर पुत्र द्वारा चलाए हुए बाणों से अत्यंत घायल हो महाबाहो प्रतिबिंधा 3 शिखरों वाले पर्वत के समान शोभित हुआ। तत्पश्चात महारथी प्रतिबिंध ने समर भूमि में दुशासन को 9 बाणों से घायल करके फिर 7 बाण से बींध डाला। भारत, उस समय वहां आपके पुत्र ने एक दुष्कर पराक्रम कर दिखाया। उसने अपने भयंकर बाणों द्वारा प्रतिबिंध के घोड़ों को मार गिराया। राजन, फिर एक भल्ल मार कर उसने धनुर्धर वीर प्रतिबिंध के सारथी और ध्वज को धराशायी कर दिया तथा रथ के भी तिल के समान टुकड़े कर डाले। प्रभो, क्रोध में भरे हुए दुशासन ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से प्रतिबिंध की पताकाओं, तरकसों, उसके घोड़ों की बागडोर, रथों के जोतों को तिल तिल करके काट डाला। धर्मात्मा प्रतिबिंध रत्नीज हो जाने पर हाथ में धनुष लिए पृथ्वी पर खड़ा हो गया और सैकड़ों बाणों की वर्षा करता हुआ आपके पुत्र के साथ युद्ध करने लगा। तब आपके पुत्र ने एक छुरप से प्रतिबिंध का धनुष काट दिया। धनुष कट जाने पर उसे 10 बाणों से गहरे चोट पहुंचाई। उसे रथहीन हुआ देख उसके अन्य महारथी भाई विशाल सेना के साथ बड़े वेग से उसकी सहायता के लिए पहुंचे। महाराज, तब प्रतिबिंध उछलकर सुतसोम के तेजस्वी रथ पर जा बैठा। हाथ में धनुष लेकर आपके पुत्र को घायल करने लगा। यह देख आपके सभी योद्धा आपके पुत्र दुशासन को सब ओर से घेर कर विशाल सेना के साथ वहां युद्ध के लिए डट गए। भारत, तदनंतर उस भयंकर निशित काल में आपके पुत्र और द्रौपदी पुत्रों का घोर युद्ध आरंभ हुआ, जो यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाला था। नकुल के द्वारा शकुनी की पराजय तथा शिखंडी और कृपाचार्य का घोर युद्ध। संजय कहते हैं, राजन, वेगशाली नकुल युद्ध में आपकी सेना का संहार कर रहे थे। उनका सम्मान करने के लिए क्रोध में भरा हुआ सुबल पुत्र शकुनी आया और बोला, अरे खड़ा रह। उन दोनों वीरों ने पहले से ही आपस में बैर बांध रखा था, एक दूसरे का वध करना चाहते थे, इसलिए पूर्णतः कान तक खींचकर छोड़े हुए बाणों से एक दूसरे को घायल करने लगे। राजन, नकुल जैसे जैसे बाणों की वर्षा करते, शकुनी भी वैसे ही वैसे युद्ध विषयक शिक्षा का प्रदर्शन करता हुआ बाण छोड़ता था। महाराज, वे दोनों सूरवीर सम्रांगण में बाण रूपी कंटकों से युक्त होकर कांटेदार शरीर वाले शाही के समान सुशोभित थे। सोने के पंख और सीधे अग्रभाग वाले बाणों से उन दोनों के कवच छिन्न भिन्न हो गए। दोनों ही उस महासमर में खून से लथपथ हो स्वर्ण के समान विचित्र कांति से सुशोभित हो रहे थे। वे 2 कल्प वृक्षों और खिले हुए 2 ढाक के पेड़ों के समान सम्रांगण में प्रकाशित थे। राजन, वे अत्यंत कुटिल भाव से परस्पर आंखें फाड़ कर देख रहे थे। क्रोध से लाल नेत्र करके एक दूसरे को देखते मानो भस्म कर देंगे। तदनंतर अत्यंत क्रोध में भरकर हंसते हुए से आपके सलों ने एक तीखे करनी नामक बाण से माद्री पुत्र नकुल की छाती में गहरा आघात किया। आपके धनुर्धर सालों के द्वारा अत्यंत घायल किए हुए नकुल रथ के पिछले भाग में बैठ गए और मूर्छा में पड़ गए। राजन, आप अपने अत्यंत बैरी और अभिमानी शत्रु को वैसी अवस्था में पड़ा देख शकुनी वर्षा काल के मेघ के समान जोर जोर से गर्जना करने लगा। इतने में ही पांडुनंदन नकुल होश में आकर मुंह बाहे हुए यमराज के समान पुनः सुबल पुत्र का सामना करने के लिए आगे बढ़े। भरत श्रेष्ठ, उन्होंने कुपित होकर शकुनी को 60 बाणों से घायल कर दिया। फिर उसकी छाती में उन्होंने 100 नाराच मारे। तत्पश्चात नकुल ने शकुनी के बाणों सहित धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट दिया और तुरंत ही उसकी ध्वजा को काट कर रथ से भूमि पर गिरा दिया। इसके बाद एक पानीदार पैने एवं तीखे बाण से पांडुनंदन नकुल ने शकुनी की दोनों जांघों को विदीर्ण करके व्याध द्वारा बिधे हुए पंखयुक्त बाज पक्षी के समान उसे गिरा दिया। महाराज, उस बाण से घायल हुआ शकुनी जैसे कामी पुरुष कामिनी का आलिंगन करता है, उसी प्रकार ध्वज के दंडे दोनों भुजाओं से पकड़कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया।
निष्पाप नरेश, आपके साले को बेहोश पड़ा देख सारथी रथ के द्वारा शीघ्र ही उसे सेना से दूर हटा ले गया। फिर तो कुंती के पुत्र और उनके सेवक बड़े जोर से सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार रणभूमि में शत्रु को परास्त करके क्रोध में भरे हुए शत्रु संतापी नकुल ने अपने सारथी से कहा, सूत मुझे द्रोणाचार्य के पास ले चलो। राजन, माद्री कुमार का वचन सुनकर सारथी उस रथ के द्वारा जहां द्रोणाचार्य खड़े थे वहां तत्काल आ पहुंचा। प्रजानाथ, द्रोणाचार्य के साथ युद्ध की इच्छा वाले शिखंडी का समर भूमि में सामना करने के लिए प्रयत्नशील हो। शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य बड़े वेग से आगे बढ़े। शत्रुओं का दमन करने वाले द्रोण रक्षक गौतम गोत्रीय कृपाचार्य को शीघ्रता पूर्वक आते देख हंसते हुए से शिखंडी ने उन्हें 9 भल्लों से बींध डाला। महाराज, तब आपके पुत्र का प्रिय करने वाले कृपाचार्य ने शिखंडी को 5 बाणों से बींध कर फिर 20 बाणों से घायल कर दिया। पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर सम्रासुर और इंद्र में जैसा युद्ध हुआ वैसा ही घोर भयानक एवं महान युद्ध उन दोनों में हुआ। उन दोनों रण दुर्मद और महारथियों ने वर्षा काल के 2 मेघों के समान आकाश को बाण समूहों से व्याप्त कर दिया। भरतश्रेष्ठ, स्वभाव से ही भयंकर दिखाई देने वाले आकाश उस समय और भी घोरतर हो उठा। युद्ध भूमि में शोभा पाने वाले योद्धाओं के लिए वह घोर एवं भयानक रात्रि काल रात्रि के समान प्रतीत होती थी। महाराज, शिखंडी ने उस समय अर्धचंद्राकार बाण मारकर प्रत्यंचा और बाणों सहित कृपाचार्य के विशाल धनुष को काट दिया। राजन, तब कृपाचार्य ने कुपित होकर सोने के दंड और अप्रतहित धार वाली तथा कारीगरी के साथ साफ की हुई भयंकर शक्ति उसके ऊपर चलाई। अपने ऊपर आती हुई शक्ति को शिखंडी ने बहुत से बाण मारकर काट दिया। वह अत्यंत कांतिमय एवं प्रकाशित शक्ति खंडित हो सब ओर बिखेरती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। महाराज, तब रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर पैने बाणों द्वारा शिखंडी को ढक दिया। समर भूमि में यशस्वी कृपाचार्य द्वारा बाणों से आच्छादित किया हुआ रथियों में श्रेष्ठ शिखंडी रथ के पिछले भाग में शिथिल होकर बैठ गया। भरत नंदन युद्धस्थल में शिखंडी को शिथिल हुआ देख शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने उस पर बहुत से बाणों का प्रहार किया, मानो उसे मार डालना चाहते हों। राजा द्रुपद ने उस महारथी पुत्र को युद्ध विमुख हुआ देख पांचालों और सोमकों ने उसे चारों ओर से घेर कर बीच में कर लिया। इसी प्रकार आपके पुत्र ने भी विशाल सेना के साथ आकर दुष्यंत कृपाचार्य को अपने बीच में कर लिया। फिर दोनों दलों में घोर युद्ध होने लगा। राजन, रणभूमि में परस्पर धावा करने वाले रथों की घरघराहट भयंकर शब्द मेघों की गर्जना के समान जान पड़ता था। प्रजा पालक नरेश चारों ओर एक दूसरे पर आक्रमण करने वाले घुड़सवारों और हाथी सवारों के संघर्ष से वह रणभूमि अत्यंत दारुण प्रतीत होने लगी। महाराज, दौड़ते हुए पैदल सैनिकों के पैरों की धमक से वह पृथ्वी भयभीत अबला के समान कांपने लगी। राजन, जैसे कौवे दौड़ दौड़ कर टिड्डियों को पकड़ते हैं उसी प्रकार रथ पर बैठकर बड़े वेग से धावा करने वाले बहुसंख्यक रथी शत्रु पक्ष के सैनिकों को दबोच लेते थे। भरत नंदन, मदस्रावी विशाल हाथी मद की धारा बहाने वाले दूसरे गजराजों से सहसा भिड़कर एक दूसरे को यत्नपूर्वक काबू में कर लेते थे। रणभूमि में घुसकर घुड़सवारों से और पैदलों से भिड़कर परस्पर कुपित हुए भी एक दूसरे को लांग कर आगे नहीं बढ़ पाते थे। उस रात्रि के समय दौड़ते भागते पुनः लौटते हुए सैनिकों का महान कोलाहल सुनाई पड़ता था। महाराज, रथों हाथियों घोड़ों पर चलाई हुई मशालें आकाश से गिरी हुई बड़ी बड़ी उल्काओं के समान दिखाई देती थी। भरतभूषण नरेश, प्रदीपों से प्रकाशित हुई वह रात्रि युद्ध के मुहाने पर दिन के समान हो गई। जैसे सूर्य के प्रकाश से संपूर्ण जगत में फैला हुआ अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इधर उधर जलती हुई मसालों से वहां का भयानक अंधेरा नष्ट हो गया। धूल और अंधकार से व्याप्त आकाश, पृथ्वी, दिशा और विदिशाएं प्रदीपों की प्रभा से प्रकाशित हो उठी। महामनस्वी योद्धाओं के अस्त्रों, कवचों और मणियों की सारी प्रभा उन प्रदीपों के प्रकाश से तिरोहित थी। भारत, उस रात्रि के समय जब भयंकर कोलाहल संग्राम चल रहा था तब योद्धाओं को कुछ भी पता नहीं चलता था। वो
अपने आप के विषय में यह नहीं जान पाते थे कि मैं अमुक हूँ। भरतश्रेष्ठ, उस समरांगन में मोहवश पिता ने पुत्र का वध कर डाला, पुत्र ने पिता का, मित्र ने मित्र के प्राण ले लिए, मामा ने भांजे को मार डाला, भांजा ने मामा को। अपने पक्ष के योद्धा अपने ही सैनिकों पर तथा शत्रु पक्ष के सैनिक भी अपने ही योद्धाओं पर घातक प्रहार करने लगे। इस प्रकार रात्रि में वह युद्ध मर्यादा रहित होकर कायरों के लिए अत्यंत भयानक हो उठा। धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य का युद्ध। धृष्टद्युम्न द्वारा द्रुमदसेन का वध, सात्यकी और कर्ण का युद्ध। कर्ण की दुर्योधन को सलाह था, शकुनी का पांडव सेना पर आक्रमण। संजय कहते हैं, महाराज, जिस समय भयंकर घमासान युद्ध चल रहा था उसी समय धृष्टद्युम्न ने पांडवों पर चढ़ाई की। उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुष पर बाणों का संधान करके बारंबार उसकी प्रत्यंचा खींचते हुए द्रोणाचार्य के स्वर्णभूषित रथ पर आक्रमण किया। महाराज, द्रोणाचार्य का अंत करने की इच्छा से आते हुए धृष्टद्युम्न को पांडवों सहित पांचालों ने घेर कर अपने बीच में कर लिया। धृष्टद्युम्न को इस प्रकार रक्षकों से घिरा हुआ देख आपके पुत्र भी सावधान हो युद्ध स्थल में सब ओर से आचार्य प्रवर द्रोण की रक्षा करने लगे। जैसे वायु के वेग से उद्वेलित था, विक्षुब्ध जल जंतुओं से भरे हुए दो भयंकर समुद्र एक दूसरे से मिल रहे हों, उसी प्रकार उस रात्रि के समय सागर सदृश दोनों सेनाएं एक दूसरे से भिड़ गई। महाराज, उस समय धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य की छाती में तुरंत ही 5 बाण मारे और सिंह के समान गर्जना की। भरतनंदन, तब द्रोणाचार्य ने युद्धस्थल में धृष्टद्युम्न को 25 बाणों से घायल करके एक दूसरे भल्ल के द्वारा उनके घोर टंकार करने वाले धनुष को काट दिया। भरतश्रेष्ठ, द्रोणाचार्य के द्वारा घायल किए हुए धृष्टद्युम्न ने रोषपूर्वक अपने ओंठ को दांतों से दबा लिया और उस टूटे हुए धनुष को तुरंत फेंक दिया। महाराज, तदनंतर क्रोध से भरे हुए प्रतापी धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का विनाश करने की इच्छा से दूसरा श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया। फिर शत्रुओं का संहार करने वाले उस पांचाल वीर ने उस विचित्र धनुष को कानों तक खींचकर उसके द्वारा द्रोणाचार्य का अंत करने में समर्थ एक भयंकर बाण छोड़ा। उस महासमर में बलवान वीर के द्वारा छोड़ा हुआ वह घोर बाण उदित हुए सूर्य की समान उस सेना को प्रकाशित करने लगा। राजन, समर भूमि में उस भयंकर बाण को देखकर देवता, गंधर्व, मनुष्य सभी कहने लगे, द्रोणाचार्य का कल्याण हो। नरेश्वर आचार्य के रथ की ओर आते हुए उस बाण के कर्ण के सिद्धहस्त योद्धाओं की भांति 12 टुकड़े कर डाले। राजन, धनुर्धर सूर्यपुत्र के द्वारा अनेक टुकड़ों में कटा हुआ वह बाण विषहीन भुजंग के समान तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर धृष्टद्युम्न को कर्ण ने 10, अश्वत्थामा ने 5 और स्वयं द्रोण ने 7 बाण मारे। फिर शल्य ने उस 10, दुशासन ने 3, दुर्योधन ने 20 और शकुनी ने 5 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। राजन, इस प्रकार सभी महारथियों ने बड़ी उतावली के साथ पांचाल राजकुमार अपने अपने बाणों का प्रहार किया। उस महासमर में द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए 7 वीरों द्वारा घायल किए जाने पर भी धृष्टद्युम्न ने बिना किसी घबराहट के उन सब को 3-3 बाणों से बिंध डाला। फिर द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण तथा आपके पुत्र दुर्योधन को भी घायल कर दिया। उन धनुर्धर वीर धृष्टद्युम्न के बाणों से छत विचत हो उन सभी योद्धाओं ने युद्धस्थल में पुनः उन्हें 5-5 बाणों से शीघ्र ही बिंध डाला। प्रत्येक महारथी ने उन पर प्रहार किया। राजन, उस समय द्रुमसेन ने अत्यंत कुपित हो एक बाण से धृष्टद्युम्न को बिंध डाला। फिर तुरंत ही 3 बाणों से घायल करके कहा, खड़ा रहा। तब धृष्टद्युम्न ने रणभूमि में सोने के पंख वाले शिला पर स्वच्छ किए हुए 3 तीखे एवं प्राणांतकारी बाणों द्वारा द्रुमसेन को घायल कर दिया। फिर दूसरे भल्ल द्वारा उन पराक्रमी वीर ने द्रुमसेन के स्वर्णवृत कांतिमान कुंडलों द्वारा मंडित मस्तक को धड़ से काट गिराया। रणभूमि में उस मस्तक ने अपने ओंठ को दांतों से दबा रखा था। वह आंधी के द्वारा गिराए हुए पके ताल फल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात
वीर धृष्टद्युम्न ने अत्यंत तीखे बाण द्वारा उन सभी योद्धाओं को घायल कर दिया। विचित्र करने वाले राधापुत्र कर्ण के धनुष को भल्ल से काट डाला। जैसे सिंह की पूंछ काट लेना अत्यंत भयंकर कर्म है, उसे कोई महान सिंह नहीं सह सकता, उसी प्रकार कर्ण ने अपने धनुष का काटा हुआ जाना सहन न कर सका। क्रोध में उसकी आंखें लाल हो रही थी। वह दूसरा धनुष हाथ में लेकर लंबी सांस खींचता हुआ महाबली धृष्टद्युम्न की ओर दौड़ा और उन पर बाण समूहों की वर्षा करने लगा। कर्ण को क्रोध में भरा हुआ देख उन छहों श्रेष्ठ रथी वीरों ने पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न को मार डालने की इच्छा से तुरंत ही घेर लिया। आपकी सेना के इन 6 प्रमुख वीरों योद्धाओं के सामने खड़े हुए धृष्टद्युम्न को हम लोग मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ मानने लगे। उसी समय दशाहर कुलभूषण सात्यकी बाणों की वर्षा करते हुए वहां पराक्रमी धृष्टद्युम्न के पास आ गए। वहां आते हुए महाधनुर्धर युद्ध दुर्मत सात्यकी को राधापुत्र कर्ण ने सीधे जाने वाले 10 बाणों से बिंध डाला। महाराज तब सात्यकी ने भी समस्त वीरों के देखते देखते कर्ण को 10 बाणों से घायल कर दिया और कहा, खड़े रह, भाग न जाना। राजन, उस समय बलवान सात्यकी और महामनस्वी कर्ण का संग्राम राजा बलि और इंद्र के युद्ध सा प्रतीत होता था। अपने रथ की घरघराहट से क्षत्रियों को भयभीत करते हुए क्षत्रिय शिरोमणि सात्यकी ने कमल लोचन कर्ण को अच्छी तरह घायल कर दिया। महाराज बलवान सुतपुत्र कर्ण भी अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी को कंपित करता हुआ सात्यकी के साथ युद्ध करने लगा। कर्ण ने सिनीपुत्र सात्यकी को विपाट करनी नराज वत्स दंत छुर तथा सैकड़ों बाणों से घायल कर दिया। इसी प्रकार रणभूमि में विष्णु वंश के श्रेष्ठ वीर सात्यकी भी युद्ध तत्पर हो कर्ण पर बाणों की वर्षा करने लगे। उन दोनों का वह युद्ध समान रूप से चलने लगा। महाराज, आपके अन्य योद्धा था कर्ण का पुत्र कवचधारी वृषसेन, ये सब के सब चारों ओर से तीखे बाणों द्वारा सात्यकी को बींधने लगे। प्रभो, इससे कुपित हुए सात्यकी ने उन सब योद्धाओं तथा कर्ण के अस्त्रों द्वारा निवारण करके वृषसेन की गहरी छाती में चोट पहुंचाई। प्रजानाथ, सात्यकी के बाण से घायल हो बलवान वृषसेन धनुष छोड़कर मूर्छित होकर रथ पर से गिर पड़ा। तत्पश्चात वृषसेन को मारा गया मानकर कर्ण पुत्र शोक से संतप्त सात्यकी को पीड़ा देने लगा। कर्ण से प्रीत हुए महारथी युधान बड़ी उतावली के साथ कर्ण को अपने बहुसंख्यक बाणों द्वारा बींधने लगे। सातवत वंशी सात्यकी ने कर्ण को 10 और वृषसेन के 7 बाणों से घायल करके उन दोनों के दस्ताने धनुष काट दिए। तब उन दोनों ने दूसरे शत्रु भयंकर धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सब ओर से तीखे बाणों द्वारा योधान को बींधना आरंभ किया। राजन, जब जड़ बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाला वह संग्राम चल रहा था, उसी समय वहां गांडीव धनुष की गंभीर टंकार ध्वनि बड़े जोर से सुनाई देने लगी। धरेश्वर अर्जुन के रथ का गंभीर घोष और गांडीव धनुष की टंकार सुनकर सुतपुत्र कर्ण ने दुर्योधन से इस प्रकार कहा, राजन, हे महाधनुर्धर कुंती कुमार अर्जुन, हमारी सारी सेना का संहार और मुख्य कुरुवंशी श्रेष्ठ पुरुषों का वध करके अपने उत्तम धनुष की टंकार करते हुए विजयी हो रहे हैं। उधर गांडीव धनुष का महान घोष था। गरजते हुए मेघ के समान पार्थ के रथ की ओर गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। इसे स्पष्ट जान पड़ता है कि अर्जुन वहां अपने अनुरूप पुरुषार्थ कर रहे हैं। राजन, भरतवंशियों की इस सेना को वे अनेक भागों में विदीर्ण किए देते हैं। उनके द्वारा तितर बितर किए हुए हमारे बहुत से सैन्य दल कहीं भी ठहर नहीं पाते। जैसे हवा घिरे हुए बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन के सामने पड़कर अपनी सारी सेना अनेक टुकड़ियों में बंटकर भागने लगी। उसकी अवस्था समुद्र में फटी हुई नौका के समान थी। राजन, गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा बिंध होकर भागते हुए सैकड़ों मुख्य योद्धाओं का वह महान आर्तनाद सुनाई पड़ता था। इस प्रकार रात्रि के समय आकाश में मेघ की गर्जना के समान जो अर्जुन के रथ के समीप नगाड़ों की ध्वनि हो रही थी, उसे सुनो।
अर्जुन के रथ के आसपास जो भांत भांत के हाहाकार, बारंबार सिंहनाद तथा अनेक प्रकार के और भी बहुत से शब्द हो रहे हैं, उनका श्रवण करो। हे सात्वत शिरोमणि सात्यकी, इस समय हम लोगों के बीच खड़े हैं। यदि यहाँ हमें अपने बाणों का निशाना बना सके तो निश्चय ही संपूर्ण शत्रुओं पर विजय पा सकेंगे। ये पांचाल राज द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न जो आचार्य द्रोण के साथ जूझ रहे हैं, हमारे रथियों में श्रेष्ठम सूरवीर योद्धाओं द्वारा चारों ओर से घिर गए हैं। महाराज, यदि हम सात्यकी तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न को मार डालें तो हमारी अस्थायी विजयी होगी, इसमें संदेह नहीं। राजेंद्र, अतः हम लोग सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के समान वृष्णि वंश तथा पार्षद कुल के इन दोनों महारथी वीरों को सब ओर से घेर कर मार डालने का प्रयत्न करें। भारत सात्यकी को बहुत से प्रधान कौरव वीरों के साथ उलझा हुआ जानकर सव्यसाची अर्जुन सामने से द्रोणाचार्य की सेना की ओर आ रहे हैं। अतः बहुत से श्रेष्ठा महारथी वहां उनका सामना करने के लिए जाए। जब तक अर्जुन यह नहीं जानते कि सात्यकी बहुसंख्यक योद्धाओं से घिर गए हैं, तभी तक तुम सभी सूरवीर बाणों द्वारा प्रहार करने में अति शीघ्रता करो। महाराज, जिस उपाय से भी यहाँ ये मधुवंशी सात्यकी परलोकगामी हो जाए, अच्छी तरह प्रयोग में लाई हुई सुंदर नीति के द्वारा वैसा ही प्रयत्न करो। राजेंद्र, जैसे इंद्र सम्रांगण में परम यशस्वी भगवान विष्णु से कोई बात करते हैं, उसी प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन ने कर्ण की सलाह मानकर सुबल पुत्र शकुनी से इस प्रकार कहा, मामा, तुम युद्ध में पीछे न हटने वाले 10,000 हाथियों और उतने ही रथों के साथ तुरंत अर्जुन का सामना करने के लिए जाओ। दुशासन, दुर्विसह, सुबाहु और दुष्प्रदर्शन ये महारथी बहुत से पैदल सैनिकों को लेकर तुम्हारे पीछे जाएंगे। मेरे महाबाहु मामा, तुम श्री कृष्ण, अर्जुन, धर्मराज, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा भीमसेन को मार डालो। मामा, जैसे देवताओं की आशा देवराज इंद्र पर लगी है, उसी प्रकार मेरी विजय की आशा तुम पर अवलंबित है। जैसे अग्नि कुमार स्कंद ने असुरों का संहार किया, तुम भी कुंती कुमारों का वध करो। प्रभो, आपके पुत्र दुर्योधन के ऐसा कहने पर शकुनी विशाल सेना और आपके अन्य पुत्रों के साथ कुंती कुमारों का सामना करने के लिए गया। वह आपके पुत्रों का प्रिय करने के लिए पांडवों को भस्म कर देना चाहता था। फिर तो आपके योद्धाओं का शत्रुओं के साथ घोर युद्ध आरंभ हो गया। राजन, जब शकुनी पांडव सेना की ओर चला गया, तब विशाल सेना के साथ सूर्यपुत्र कर्ण ने युद्ध स्थल में कई सौ बाणों की वर्षा करते हुए तुरंत ही सात्यकी पर आक्रमण किया। इसी प्रकार अन्य सब राजाओं ने भी सात्यकी को घेर लिया। तदनंतर द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न के रथ पर आक्रमण किया। उस रात्रि के समय वीर धृष्टद्युम्न और पांचालों तथा द्रोणाचार्य का महान अद्भुत युद्ध हुआ। सात्यकी से दुर्योधन की, अर्जुन से शकुनी की, उलूक की तथा धृष्टद्युम्न से कौरव सेना की पराजय। संजय कहते हैं, राजन, तत्पश्चात वे समस्त रणदुर्मद योद्धा बड़ी उतावली के साथ अमरस और क्रोध में भरकर युधान की रथ की ओर दौड़े। धरेश्वर, उन्होंने सोने चांदी से विभूषित एवं सुसज्जित रथों, घुड़सवारों, हाथियों के द्वारा चारों ओर से सात्यकी को घेर लिया। इस प्रकार सब ओर से सात्यकी को कोष्ठबद्ध सा करके वे महारथी योद्धा सिंहनाद करने और उन्हें डांट बताने लगे। इतना ही नहीं, मधुवंशी सात्यकी का वध करने की इच्छा से उतावले हुए महावीर सैनिक उन सत्य पराक्रमी सात्यकी पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। तब शत्रुओं का संहार करने वाले महाबाहो शनिपुत्र सात्यकी ने उन लोगों को अपने ऊपर धावा करते देख स्वयं ही तुरंत बहुत से बाणों का प्रहार करते हुए उनका स्वागत किया। वहां महाधनुर्धर रणदुर्मद वीर सात्यकी ने झुकी ही गांठ वाले भयंकर बाणों द्वारा बहुतेरे शत्रु योद्धाओं के मस्तक काट डाले। उन मधुवंशी वीर ने आपकी सेना के हाथियों के शुंड डंडों, घोड़ों की गर्दनों तथा योद्धाओं की आयुधों से सहित भुजाओं को भी छुरपों द्वारा काट डाला। भरतनंदन, प्रभो, वहां गिरे हुए चामरों और श्वेत छत्रों से भरी हुई भूमि नक्षत्रों से युक्त आकाश के समान जान पड़ती थी। उस महान कोलाहल से भरी हुई वह रणभूमि
रात्रि अत्यंत उग्र एवं भयंकर जान पड़ती थी। राजन, सात्यकी के बाणों से हत हुई आपकी सेना में भगदड़ पड़ी देख और उस रोमांचकारी निशीथ काल में वह महान कोलाहल सुनकर रथियों में श्रेष्ठ आपके पुत्र दुर्योधन ने अपने सारथी से बारंबार कहा, जहां वह कोलाहल हो रहा है वहां मेरे घोड़ों को हाँक चलो। उसका आदेश पाकर सारथी ने उन श्रेष्ठ घोड़ों को सात्यकी के रथ की ओर हाँक दिया। तदनंतर दृढ़ धनुर्धर श्रम विजयी शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले विचित्र रीति से युद्ध करने वाले दुर्योधन ने क्रोध में भरकर सात्यकी पर धावा किया। तदनंतर मधुवंशी युधान ने धनुष को पूर्णतः कान तक खींचकर छोड़े गए 12 रक्त भोजी बाणों द्वारा दुर्योधन को घायल कर दिया। सात्यकी ने जब पहले ही अपने बाणों से दुर्योधन को पीड़ित कर दिया, तब उसने भी अमरस में भरकर उन्हें 10 बाण मारे। भरतश्रेष्ठ तदनंतर समस्त पांचालों और भरतवंशियों का वहां भयंकर युद्ध होने लगा। भारत रणभूमि में कुपित हुए सात्यकी ने आपके महारथी पुत्र की छाती में 80 सहायकों द्वारा प्रहार किया। फिर सम्रांगण में अपने बाणों द्वारा घायल करके उसने घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया और एक पंखयुक्त बाण से मारकर उसके सारथी को तुरंत ही रथ से नीचे गिरा दिया। प्रजानाथ, तब आपका पुत्र उस अश्वहीन रथ पर खड़ा हो सात्यकी के रथ की ओर पैने बाण छोड़ने लगा। राजन, परंतु आपके पुत्र द्वारा छोड़े गए 50 बाणों को सम्रांगण में सात्यकी ने एक सिद्धहस्त योद्धा की भांति काट डाला। तत्पश्चात उन मधुवंशी वीर ने एक दूसरे भल्ल से युद्ध भूमि में आपके पुत्र के विशाल धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से वेग पूर्वक काट दिया। तब संपूर्ण जगत का स्वामी शक्तिशाली वीर दुर्योधन धनुष और रथ से हीन होकर तुरंत ही कृतवर्मा के तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो गया। प्रजानाथ, उस आधी रात के समय दुर्योधन के परांग मुख हो जाने पर सात्यकी ने आपकी सेना को अपने बाणों द्वारा खदेड़ना आरंभ किया। राजन, उधर शकुनी ने कई हजार रथों, सहस्रों हाथियों, सहस्रों घोड़ों द्वारा अर्जुन को चारों ओर से घेर कर नाना प्रकार के अस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। वे काल प्रेरित क्षत्रिय अर्जुन बड़े बड़े अस्त्रों की वर्षा करते हुए उनके साथ युद्ध करने लगे। यद्यपि अर्जुन कौरव सेना का महान संहार करते करते थक गए थे, तो भी उन्होंने उन सहस्रों रथों, हाथियों, घुड़सवारों की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय समर भूमि में सुबल कुमार सूरवीर शकुनी ने हंसते हुए से तीखे बाणों द्वारा अर्जुन को बिंध डाला। फिर 100 बाण मारकर उनके विशाल रथ को अवरुद्ध कर दिया। भारत, उस युद्ध के मैदान में अर्जुन ने शकुनी को 20 बाण मारे और अन्य महाधनुर्धरों को 3-3 बाणों से घायल किया। राजन, युद्ध स्थल में अर्जुन ने अपने बाण समूहों द्वारा आपके उन योद्धाओं को रोक रोक कर, जैसे वज्रपानी इंद्र असुरों का संहार करते हैं, उसी प्रकार वध कर डाला। भूपाल हाथी की सूंड के समान मोटी एवं कटी हुई भुजाओं से आच्छादित एवं रणभूमि में 5 मुंह वाले सर्पों से ढकी हुई सी जान पड़ती थी, जिन पर किरीट शोभा देता था, जो सुंदर नासिका और मनोहर कुंडलों से विभूषित थे, जिन्होंने क्रोधपूर्वक अपने ओठों को दांतों में दबा रखा था, जिनकी आंखें बाहर निकल आई थी तथा जो निष्क एवं चूड़ामणि धारण करते और प्रिय वचन बोलते थे। क्षत्रियों के वे मस्तक वहां कटकर गिरे हुए थे। उनके द्वारा रणभूमि वैसी ही शोभा पा रही थी मानो वहां कमल बिछा दिए गए हों। भयंकर पराक्रमी अर्जुन ने वह विरोचित कर्म करके झुकी ही गांठ वाले 5 बाणों द्वारा पुनः शकुनी को घायल किया। साथ ही 3 बाणों से उलूक को व्यथित कर दिया। इस प्रकार घायल होकर उलूक ने भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार किया और पृथ्वी को गुंजाते हुए से गर्जना की। उस समय अर्जुन ने रणभूमि अपने बाणों द्वारा शकुनी का धनुष काट दिया और उसके चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया। प्रजानाथ भरतश्रेष्ठ, तब सुबल पुत्र शकुनी अपने रथ से कूदकर तुरंत ही उलूक के रथ पर चढ़ गया। एक रथ पर आरूढ़ हुआ पिता और पुत्र दोनों महारथियों ने अर्जुन पर उसी प्रकार बाणों की वर्षा प्रारंभ की, जैसे 2 मेघखंड अपने जल से किसी पर्वत को सींच रहे हों। महाराज, परंतु
पांडुनंदन अर्जुन ने उन दोनों को तीखे बाणों से घायल करके आपकी सेना को भागते हुए उसे सैकड़ों बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। प्रजापालक नरेश जैसे हवा बादलों को चारों ओर से उड़ा देती है, उसी प्रकार अर्जुन ने आपकी सेनाओं को छिन्न भिन्न कर दिया। भरत श्रेष्ठ, उस समय रात्रि में अर्जुन द्वारा मारी जाती हुई आपकी सेना भय से पीड़ित हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखती हुई भाग चली। कुछ लोग अपने वाहनों को सम्रांगण में ही छोड़कर भाग गए, दूसरे लोग उन्हें तेजी से हाँकते हुए निकले और कितने ही सैनिक भ्रांत होकर उस दारुण अंधकार में चारों ओर चक्कर काट रहे थे। भरत श्रेष्ठ, रणभूमि में आपके योद्धाओं को जीतकर प्रसन्नता से भरे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपना अपना शंख बजाने लगे। महाराज उधर धृष्टद्युम्न ने 3 बाणों से द्रोणाचार्य को विद्ध दिया तथा तीखे बाण से उनके धनुष की प्रत्यंचा काट दी। जब क्षत्रिय मर्दन सूरवीर द्रोणाचार्य ने उस धनुष को भूमि पर रखकर दूसरा अत्यंत प्रबल वेगशाली धनुष हाथ में ले लिया, राजन तत्पश्चात द्रोण ने युद्ध स्थल में धृष्टद्युम्न को 7 बाणों से बींधकर उनके सारथी को और 5 बाणों से घायल कर दिया। महारथी धृष्टद्युम्न ने तुरंत ही अपने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को रोककर कौरव सेना का उसी प्रकार विनाश आरंभ किया जैसे इंद्र आसुरी सेना का संहार करते हैं। माननीय नरेश, इस प्रकार जब आपके पुत्र की उस सेना का वध होने लगा, तब वहां रक्त राशि के प्रवाह से तरंगित होने वाले एक भयंकर नदी बह चली। राजन, दोनों सेनाओं के बीच में बहने वाली वह नदी मनुष्य, घोड़ों और हाथियों को भी बहाए लिए जाती थी, मानो बैतरनी नदी यम राजपुरी की ओर जा रही हो। उस नदी को भगाकर प्रतापी धृष्टद्युम्न देवताओं के समूह में तेजस्वी इंद्र के समान सुशोभित होने लगे। तदंतर धृष्टद्युम्न, शिखंडी, नकुल, सहदेव, सात्यकी तथा पांडुपुत्र भीमसेन ने भी अपने महान शंख बजाए। प्रजानाथ, विजय से उल्लसित होने वाले रणोन्मत्त पांडव महारथी आपके पुत्र दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य तथा सूरवीर अश्वत्थामा के देखते देखते आपकी सेना के सहस्रों रथियों को परास्त करके सिंहनाद करने लगे। दुर्योधन के उपालंभ से द्रोणाचार्य और कर्ण का घोर युद्ध, पांडव सेना का पलायन, भीमसेन का सेना को लौटा कर लाना, अर्जुन सहित भीमसेन का कौरव पर आक्रमण करना। संजय कहते हैं, प्रजानाथ, आपकी सेना को उस महामनस्वी वीरों की मार खाकर भागती देख आपके पुत्र दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ। बातचीत की कला जानने वाले दुर्योधन ने सहसा विजयी वीरों में श्रेष्ठ कर्ण और द्रोणाचार्य के पास जाकर अमरस के वशीभूत हो इस प्रकार कहा, सव्यसाची, अर्जुन के द्वारा युद्धस्थल में सिंधुराज जयद्रथ को मारा गया देख क्रोध में भरे हुए आप दोनों वीरों ने यहाँ रात के समय इस युद्ध को जारी रखा था, परंतु इस समय पांडव सेना द्वारा मेरी विशाल बाहिनी का विनाश हो रहा है और आप लोग उसे जीतने में समर्थ होकर भी असमर्थ दिख रहे हैं। दूसरों को मान देने वाले वीरों, यदि आप लोग मुझे त्याग देना उचित समझते हैं तो आपको उसी समय मुझे यह नहीं कहना चाहिए था कि हम लोग पांडवों को युद्ध में जीत लेंगे। उसी समय आप लोगों की सम्मति सुनकर मैं कुंती पुत्रों के साथ बैर नहीं करता, जो संपूर्ण योद्धाओं के लिए विनाशकारी हो रहा है। अत्यंत पराक्रमी पुरुष प्रवर वीरों, यदि आप मुझे त्याग देना न चाहते हो तो अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट करके युद्ध कीजिए। इस प्रकार दुर्योधन ने अपने वचनों की चाबुक से उन दोनों वीरों को पीड़ित किया। तब उन्होंने कुचले हुए सर्प की भांति कुपित हो पुनः घोर युद्ध आरंभ किया। संपूर्ण लोकों में विख्यात धनुर्धर रथियों में श्रेष्ठ उन द्रोणाचार्य और कर्ण ने रणभूमि में पुनः सात्यकी आदि पांडव महारथियों पर धावा किया। इस प्रकार संपूर्ण सेनाओं के साथ संगठित होकर आए हुए कुंती के पुत्र भी बारंबार गर्जना करने वाले उन दोनों वीरों का सामना करने लगे। तदनंतर संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर द्रोणाचार्य ने कुपित होकर तुरंत ही 10 बाणों से सिनी प्रवर सात्यकी को बिंध डाला। फिर कर्ण ने 10, आपके पुत्र ने 7, वृषसेन ने 10 और शकुनी ने भी 7 बाण मारे। क्रूराज, इन वीरों के
ने युद्ध में सिनीपौत्र सात्यकी पर चारों ओर से बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। सम्रांगण में द्रोणाचार्य को पांडव सेना का संहार करते देख सोमको ने चारों ओर से बाणों की वर्षा करके तुरंत घायल कर दिया। प्रजापालक नरेश जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा चारों ओर के अंधकार को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य वहां क्षत्रियों के प्राण लेने लगे। प्रजानाथ द्रोणाचार्य की मार खाकर परस्पर चीखते चिल्लाते हुए पांचालों का घोर आर्तनाद सुनाई देने लगा। कोई पुत्रों को, कोई पिताओं को, कोई भाइयों को, कोई मामा भांजों, मित्रों, संबंधियों तथा बंधु बांधवों को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही भाग चले। कुछ पांडव सैनिक रणभूमि में मोहित होकर मोहवश पुनः द्रोणाचार्य के ही सामने चले गए और मारे गए। बहुत से सैनिक परलोक सिधार गए। महामना द्रोणाचार्य ने इस प्रकार पीड़ित हुई वह पांडव सेना उस रात के समय सहस्रों मसाल फेंक फेंक कर भीमसेन, अर्जुन, श्री कृष्ण, नकुल, सहदेव, धर्मपुत्र युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न के सामने ही देखते देखते भाग खड़ी हुई। उस समय पांडव दल अंधकार से आच्छादन हो गया, किसी को कुछ भी जान नहीं पड़ता था। कौरव दल में जो प्रकाश हो रहा था उसी से कुछ भागते हुए सैनिक दिखाई देते थे। राजन, महारथी द्रोणाचार्य और कर्ण बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए भागती हुई पांडव सेना की को मार रहे थे। जब पांचाल योद्धा सब ओर से नष्ट होने वाले और भागने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने दीनचित्त होकर अर्जुन से कहा, कुंती नंदन, द्रोणाचार्य और कर्ण इन दोनों महाधनुर्धनों ने एक साथ होकर धृष्टद्युम्न, सात्यकी, पांचालों को अपने बाणों द्वारा छत विछत कर दिया। पार्थ, इन दोनों की बाण वर्षा से हमारे महारथियों के पांव खड़ गए, हमारी सेना रोकने पर भी नहीं रुक रही। अपनी सेना को भागती हुई देख श्री कृष्ण और अर्जुन ने उससे कहा, पांडव वीरों, भयभीत होकर भागो मत, भय छोड़ो। हम दोनों अस्त्र शस्त्रों से भली भांति सुसज्जित संपूर्ण सेनाओं का व्यूह बनाकर द्रोणाचार्य सुतपुत्र कर्ण को बाधा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये दोनों कर्ण और बलवान द्रोणाचार्य सूरवीर, अस्त्रविता था विजयश्री से शोभित हैं। यदि इनकी उपेक्षा की गई तो ये इसी रात में तुम लोगों की सारी सेना का विनाश कर डालेंगे। ये दोनों इस प्रकार अपने सैनिकों से बात कर रहे थे कि भयंकर कर्म करने वाले महाबली भीमसेन पुनः अपनी सेना को लौटाकर शीघ्र वहां आ पहुंचे। राजन, भीमसेन वहां आते देख भगवान श्री कृष्ण पांडुपुत्र अर्जुन का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार बोले, ये युद्ध की स्पृहा रखने वाले भीमसेन सोमक और पांडव योद्धाओं से घिरकर महारथी द्रोण और कर्ण का सामना करने के लिए बड़े वेग से आ रहे हैं। पांडुनंदन, इनके और पांचाल महारथियों के साथ रहकर तुम अपनी सारी सेनाओं को सांत्वना देने के लिए यहाँ युद्ध करो। तदनंतर वे दोनों पुरुष सिंहा श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध के मुहाने पर द्रोणाचार्य और कर्ण के सामने आकर खड़े हो गए। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर युधिष्ठिर की वह विशाल सेना पुनः लौट आई। तत्पश्चात द्रोणाचार्य और कर्ण युद्ध के मैदान में शत्रुओं को रौंदने लगे। राजन, उस रात्रि में चंद्रोदय काल में उमड़े हुए दो महासागरों के सदृश उन दोनों दलों का महान संग्राम भयंकर प्रतीत हो रहा था। तदनंतर आपकी सेना अपने हाथों में मसाल फेंक कर उन्मत्त के समान असंकुल भाव से पांडव सैनिकों के साथ युद्ध करने लगी। धूल और अंधकार से छाए हुए अत्यंत भयंकर संग्राम में विजयभिलाषी योद्धा केवल नाम और गोत्र का परिचय पाकर युद्ध करते थे। महाराज, स्वयंवर की भांति उस युद्ध स्थल में भी प्रहार करने वाले नरेशों द्वारा सुनाए जाते हुए नाम श्रवण गोचर हो रहे थे। क्रोध में भरकर युद्ध करते हुए पराजित एवं विजयी होने वाले योद्धाओं का शब्द वहां सहसा बंद होकर कभी सन्नाटा छा जाता, कभी पुनः महान कोलाहल होने लगता था। कुरुश्रेष्ठ, जहाँ जहाँ मसाले दिखाई देती वहाँ वहाँ सूरवीर सैनिक पतंगे की तरह टूट पड़ते थे। राजेंद्र, इस प्रकार युद्ध में लगे हुए पांडवों और कौरवों की वह महारात्रि सर्वथा प्रगाढ़ हो गई। इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत
घटोत्कच वध पर्व में रात्रि युद्ध विषय के अवसर पर संकुल युद्ध विषयक 172 अध्याय पूरा हुआ। इसके बाद का अध्याय हम लोग अगली बार देखेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।